Hello student, our third history lesson is religious synthesis means धार्मिक समन्वय. Diversity of language and religions is an important characteristic of the Indian society. तो जो डाइवर्सिटी है रिलीजन में वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे इंडियन सोसाइटी का. मीन्स इन आवर इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी एंड लैंग्वेज इज वेरी इम्पोर्टेंट. Considering this feature, the Indian Constitution has adopted the principle of secularism. That's why our Indian Constitution has adopted principle of secularism, means Sarvadharma Samabhav. In medieval India, to attempt to bring about religious synthesis in social life. In medieval India, to bring about religious synthesis in social life were made on the basis of the principle. तो इसीलिए जो हमारा मेडिवल पीरियड से हमारा जो इंडियन सोशल लाइफ है वो इस प्रिंसिपल के ही आधार पर हमें दिखाई दे रहा है. सिखिज्म अमॉन्ग दिस एफर्ट द भक्ति मूवमेंट सिखिज्म एंड सूफी सेक्ट हैव अ सिग्निफिकेंट प्लेस. तो इस एफर्ट्स के लिए जो भक्ति मूवमेंट है और सूफी सेक्ट जो है सिखिज्म का वो एक इम्पोर्टेंट प्लेस है. दिस डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ थॉट अरोज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो इसके जो परिणाम है वो पूरे इंडिया में अलग अलग दिखाई देते हैं. द इम्पोजेस हार्मोनी बिटवीन द डिफरेंट सेक्ट्स एंड रिलीजियस along the devotion to God we shall study in this chapter. It means जो रिलीजन में डिफरेंट सेक्स में जो डिवोशन होना चाहिए वो गॉड के ऊपर ही, गॉड की भक्ति करके ही हमें सबको मिलके रहना है. ये एक भक्ति मार्ग जो है वो इस लेसन में हमें पढ़ना है. Initially, rituals and Brahmanyan were greatly emphasis in Indian religious life. तो सबसे पहले क्या था? रिचुअल्स मीन्स कर्मकांड और ब्रह्मज्ञान यही हमारे इंडियन रिलीजियस लाइफ में दिखाई देता है. इन द मिडिवल पीरियड दे गेव वे टू भक्ति मार्ग. लेकिन मिडिवल पीरियड में क्या हुआ? भक्ति मार्ग स्टार्ट कर दिया. The path of devotion, Bhakti Marg did not give undue importance to Hirachari. तो भक्ति मार्ग मीन्स क्या है? द path of devotion. भक्ति मार्ग did not give undue importance to Hirachari. मीन्स भक्ति मार्ग क्या करता है? जो भी कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस है वो भक्ति मार्ग कभी देता नहीं है. विच फर्दर फैसिलिटेट रिलीजियस सिंथेसिस. इन द डिफरेंट रिलीजन ऑफ इंडिया वी फाइंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पैथ ऑफ डिवोशन. हमने देखा है इंडिया में डिफरेंट रिलीजन है और डिफरेंट रिलीजन अपने अपने जो भी कुछ गॉड है उनके प्रति उनका डिवोशन है. अकॉर्डिंग टू द लोकल सिचुएशन दे आर द भक्ति मूवमेंट यूज द कॉमन पीपल्स लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ संस्कृत. दिस पीपल हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियन लैंग्वेज. तो भक्ति मूवमेंट ने क्या किया? जो कॉमन पीपल की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया और इसीलिए दिस हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज. और इसलिए ही जो रीजनल लैंग्वेज है वो डेवलप होने लगी. तो भक्ति मूवमेंट में क्या है ये टॉपिक से हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा. भक्ति मूवमेंट. इट इज़ बिलीव दैट द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेट इन साउथ इंडिया. तो भक्ति मूवमेंट कहाँ पे ओरिजिनेट हुई है? साउथ इंडिया में. द नायनार एंड अलवार भक्ति मूवमेंट इमर्ज इन दिस रीजन. इस रीजन में कौन सी भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई है? देखो, नायनार एंड अलवार. द नायनार वेयर डिवोटी ऑफ शिवा. नायनार कौन सी थे? डिवोटी ऑफ शिवा. एंड अलवार जो थे वेयर डिवोटी ऑफ विष्णु. अलवार विष्णु के भक्त थे और नायनार डिवोटी ऑफ शिवा मीन्स शिवा के भक्त थे. There were also attempts to consider Shiva and Vishnu as one and the same and bring them together. उन्होंने ऐसा कंसिडर किया था शिव और विष्णु एक ही है और एक साथ
दिखने चाहिए, इसलिए हरिहर आइडल्स उन्होंने बनाए थे। मीन्स हरिहर मूर्ति पूजा मूर्ति उन्होंने बनाए, विच डिपिक हाफ विष्णु एंड हाफ शिवा। इस मूर्ति में क्या था, हाफ विष्णु और हाफ शिवा were produced in this period on a large scale. People belonging to all social star had participated in the Bhakti movement. The preach value like love of God, humanity. तो भक्ति मूवमेंट में पार्टिसिपेट सारे स्तर के सोशल स्तर के पीपल होते थे, और इसमें कौन से वैल्यू थे, देखो कौन सा उपदेश किया जाता था, लव ऑफ गॉड, ह्यूमैनिटी, कंपैशन एंड मर्सी, मीन्स करुणा, भूतदा, दया। तो ये सारी बातें इस भक्ति मूवमेंट में बताई जाती थी। रामानुज एंड अदर आचार्य स्ट्रेन द बेस ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में क्या हुआ, रामानुज जो आचार्य थे उन्होंने भक्ति मूवमेंट को स्ट्रेन किया था, मजबूत किया था। दे टोल्ड पीपल दैट गॉड इज फॉर ऑल। वो पीपल को क्या बताते थे कि गॉड सबके लिए है, गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। डॉज मीन्स जो गॉड है हमारा वो कभी डिस्क्रिमिनेट करता नहीं है, मीन्स भेदभाव करता नहीं है। द टीचिंग ऑफ रामानुज हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट इन नॉर्थ इंडिया आल्सो। तो जो टीचिंग है रामानुज की वो उसका परिणाम नॉर्थ इंडिया में भी गिरा था। संत रामानंद स्ट्रेन द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। संत रामानंद ने क्या किया, भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में स्ट्रेन की। संत कबीर इज अ वेल नोन इन द भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट में वेल नोन कौन थे, संत कबीर भी थे। ही डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंट टू प्लेस ऑफ पिलग्रिम। तो जो तीर्थ क्षेत्र थे उनको उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया। व्रत और आइडल्स वर्शिप, इस मूर्ति पूजा, व्रत करना। फॉर हिम ट्रूथ वॉज गॉड। उनके लिए ट्रूथ क्या था, गॉड। ही टॉट दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल। वो क्या बताते थे कि सभी ह्यूमन बीइंग क्या है, इक्वल है। He did not believe in any difference based on the caste, creed, sect and religion. तो वो कभी जात धर्म भेदभाव नहीं करते थे, कास्ट पे, क्रीड पे, सेक्ट पे, रिलीजन पे वो भेदभाव नहीं करते थे। He want to bring about Hindu and Muslim unity. What they want? They want Hindu and Muslim unity. He criticized the extremely orthodox people in both Hindu and Muslim religion in strong terms. तो जो सनातनी ऑर्थोडॉक्स में सनातनी जो पीपल थे उनको भी वो बताते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रांग से हमें करनी है, और जो उनको टिका करते थे, जो भी ऑर्थोडॉक्स पीपल जो थे वो टिका करते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, उनको वो समझाते थे। इन बंगाल चैतन्य महाप्रभु underline in the importance of कृष्ण भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, कृष्ण भक्ति को इम्पोर्टेंट दिया। ड्यू टू हिज टीचिंग पीपल ज्वाइन द भक्ति मूवमेंट इन ट्रांसेडिंग द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट एंड क्रीड। तो जो कास्ट क्रीड को छोड़ के हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। अंडर हिज इन्फ्लुएंस शंकर देव स्प्रेड द भक्ति मूवमेंट इन आसाम। तो शंकर देव ने भक्ति मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट किया, आसाम ने। नरसिंह मेहता was a renowned Vaishnav Sant in Gujarat. He was ardent devotee of Krishna. वो भी कृष्णा के डिवोटी थे। He is known as the first poet of the Gujarati language. तो उनको गुजराती लैंग्वेज के फर्स्ट पोइट कहा जाता है। संत मीराबाई स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन टू कृष्णा। तो संत मीराबाई ने भी कृष्णा को डिवोशन को इम्पोर्टेंस दिया है। He belonged to the royal family of मेवाड़। तो वो रॉयल फैमिली में से थे, मेवाड़ के। बट शी रिनो ऑल प्लेजर ऑफ द रॉयल फैमिली एंड इमर्स हरसेल्फ इन डिवोशन टू कृष्णा। तो जो भी रॉयल फैमिली का जो भी कुछ सुख था वो उसने छोड़ के सिर्फ कृष्ण भक्ति को इम्पोर्टेंट दिया। शी कंपोज डिवोशनल वर्सेस इन राजस्थानी एंड गुजराती। डिवोशनल वर्सेस ने राजस्थानी और गुजराती में लिखे। डिवोशनल वर्सेस गिव द मैसेज ऑफ डिवोशन, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी। संत सेना वॉज एन इन्फ्लुएंशियल संत। संत रोहिदास वॉज अ ग्रेट संत। तो संत सेना भी इन्फ्लुएंस संत है, संत रोहिदास भी एक ग्रेट संत है। ही गिव द मैसेज इक्वलिटी एंड ह्यूमैनिटी। उन्होंने भी इक्वलिटी और ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया है। सूरदास अ ग्रेट पोएट हिंदी लिटरेचर
कंपोज द पॉलिटिकल वर्क सूरसागर डिवोटेशन टू कृष्णा। कृष्ण भक्ति इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्क। तो उसके भी वर्क का कृष्ण भक्ति एक मेन सब्जेक्ट था। दे वर्सेस ऑन कृष्ण भक्ति कंपोज बाय द मुस्लिम संत रक्षण आर मेलेडियस। Ramcharitmanas of Sant Tulsidas is a beautiful composition expressing devotion to Ram। तो रामचरितमानस ये जो है संत तुलसीदास ने लिखा है डिवोशन टू राम, मिस राम भक्ति के लिए। इन कर्नाटक बसलेश्वर स्प्रेड द लिंगायत stream of thought. He opposed the caste system and stressed the dignity of labor। उन्होंने भी क्या किया, कर्नाटक के जो बसवेश्वर है उन्होंने लिंगायत स्प्रेड की, लिंगायत स्ट्रीम जो विचार थे उनके उस पर ही उन्होंने अपोज किया कास्ट सिस्टम को। टेस्ट द डिग्निटी ऑफ लेबर, तो श्रम प्रतिष्ठा को इम्पोर्टेंस दिया। काय कवि कैलाश इज अ वेल नोन सेइंग विच मीन्स वर्क इज अ कैलाश। वो कहते थे कि वर्क ही कैलाश है। ही इनकरेज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन दिस मोमेंट। Men and women belong to all castes begin to participate in the religious discussion conducted in the hall Anubhav Mantapa। श्री बसवेश्वर कन्वे हिज टीचिंग ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। तो वो बसवेश्वर ने क्या किया, सभी वुमन को, मैन और वुमन इक्वल है और सबने पार्टिसिपेट होना चाहिए। उसके बाद रिलीजियस डिस्कशन में पार्टिसिपेट होना चाहिए। और बसवेश्वर ने यही भी कहा कि मीन्स क्या किया उन्होंने, श्री बसवेश्वर कन्वे हिज टीचिंग, उन्होंने उनकी टीचिंग जो है वो पीपल के लैंग्वेज में शुरू की। कन्नड़ था तो द मीडियम ऑफ वाचन लिटरेचर। हिज वर्क हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। उनके वर्क जो है उसका परिणाम सोसाइटी पे ग्रेट हुआ। हिज फॉलोअर्स हैड कंपोज द वर्क इन मराठी आल्सो ऑफ द कंपोजिशन। परम रहस्य कंपोज बाय मनमथ स्वामी इज वेरी वेल नोन। परम रहस्य भी मनमथ स्वामी ने कंपोज किया था, वो भी एक इम्पोर्टेंट था, वेल था। ग्रेट संत इन कर्नाटक इंक्लूड पैम पुरंदर सा एंड अदर। दे कंपोज मेन डिवोशनल वर्सेस इन कन्नड़। तो इस तरीके से श्री बसवेश्वर के भी जो भक्ति मोमेंट है, भक्ति के मार्ग है वो अच्छे थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महानुभव पंत।